नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोय सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावप्पणासनो। सव्व पावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पढ़भम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ओके, डॉक्टर कश्यप जी, सुरेश जी आप अपना प्रश्न तैयार रखिएगा फिर। हाँ, हमने तो पूछ लूं पहले। नहीं, अभी कश्यप जी को बता दिया ना हमने। हम्म। हाँ, आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए सुरेश जी। ठीक है, सुरेश जी बोलिए। चलो मैं पूछ लेता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, बोलो बोलो। अभी ये जो हमने अभी ये किया ना, त्रिमंत्र बोले, तो उसमें एक मन में प्रश्न आया कि हम ये जो माने मनुष्य जन्म हमारा होता है और फिर वो मनुष्य देह के बाद में हमको नेक्स्ट भाव में आचार्य गति मिलेगी, फिर देव गति मिलेगी, फिर सिद्ध गति मिलेगी, फिर तीर्थंकर गति मिलेगी और फिर मोक्ष मिलेगा। क्या ऐसा सीक्वेंस है क्या? ऐसा कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है। अच्छा। कि सबको ये स्टेज में से गुजरना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो तो जिसका जैसा भाव है, जितना जो बंदे का भाव है, वो भाव का परिणाम है। स्टेप बाय स्टेप में से वो पसार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। यदि सीधा सोच लूं कि मेरे को मोक्ष जाना है तो कहना ही मैंने ये सब तीर्थंकर भी नहीं बनना है, मेरे को सीधा बनने का है, मोक्ष में जाने का है, तो ऐसा हो हाँ, तो सकता है क्या? हो सकता है। हो ये सकता है। स्टेप वाइज स्टेप जाते हैं, क्योंकि एक आप्तपुत्र बोलता है कि ऐसा नहीं, स्टेप वाइज स्टेप जाते हैं। हर एक का स्टेप बाय स्टेप जरूरी नहीं है। अच्छा। जिसका जैसा भाव है, वो भाव के हिसाब से फिर उसको गति मिलती है। हाँ, बहुत लोग मोक्ष में जाते हैं, अभी भी दूसरे क्षेत्र में से मोक्ष में लोग जा ही रहे हैं। सभी को तीर्थंकर बनना है, वो बनना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने समझे? अभी एक आप्तपुत्र को मैंने पूछा था, तो मैं बोला भाई तुम्हारी गति कौन सी है? तो बोलता है कि अरे भाई हम तो सिद्ध गति में है। तो मैं बोला वाह वाह। है। हाँ, तो मैं भी सोचने लग गया चलो भाई ये होंगे सिद्ध गति में। फिर अभी ये मैं बोला कि कैसे, क्या कोई सर्टिफाइड है क्या, कोई सर्टिफिकेट है क्या आपके पास में सिद्ध गति का? अब वो मैंने उन्होंने जैसे मनुष्य, अभी हम लोग तो मनुष्य योनि में है साहब। अब बराबर। आचार्य गति में कब आएंगे, आचार्य भाव में कब आएंगे, फिर देव गति में कब होंगे, और फिर उसके बाद में सिद्ध गति मिलेगी। बताए ना, कैसा कोई क्रम नहीं है। कोई क्रम सबका नहीं, ऐसा कोई क्रम नहीं मैंने है। ये ज्ञान के अनुसार कोई क्रम नहीं है। क्रम नहीं है। ये ज्ञान है। जिसका जैसा भाव है, जिसका भीतर का डेवलपमेंट है, इस हिसाब से
वो गति में वो जा सकता है। नहीं और नहीं, अभी शुद्ध जैसे आप लोग समझाते हो, आप लोग हाँ टीच करते हो, तो माने हाँ, आप लोग आचार्य गति में हो। नहीं आचार्य गति नहीं होती है, हम्म, आचार्य स्टेट होता है, दशा होती है। दशा, हाँ, आचार्य दशा हाँ में हो। हाँ, तो उसका भी बहुत सारे लक्षण हैं। हम्म संपूर्ण आचार्य दशा में है ऐसा भी नहीं है, लेकिन टीच कर रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं और भगवान के कहे हुए आचार का पालन कर रहे हैं, तो इस हम्म हिसाब से अभी हमारा जो स्टेट है वो आचार्य पद का हो सकता है। हम्म इस तरह से है। इसके और बाद में आप सीधे मोक्ष गति में भी जाओगे, मैं भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे ही हम्म जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो जैसा कौन सी जिसका गति में भाव जाओगे होता है वो तो आप हमको भी लोग? मालूम नहीं मैंने है। कोई भाव रखे होंगे ना। नहीं, हमको भी मालूम नहीं है, सिर्फ जगत कल्याण का भाव है, वो भाव के हिसाब से फिर जो भी गति मिले। हाँ, जगत कल्याण के भाव है, और जगत कल्याण के भाव तो खुद का कल्याण तो हो ही जाता है, और खुद का कल्याण हुआ है तो खुद का कल्याण हुआ है, इसका लक्षण क्या है? तो उसको हर एक जगह पर, हर एक परिस्थिति में मन में समाधान रहता है, किसी भी प्रकार की भीतर में उलझन नहीं होती है, तो समझना कि ये उसका कल्याण हुआ है। नहीं तो नहीं, ये इस क्या है, ये अभी ये जो समाधान वाला शब्द आपने बोला ना साहब, ये बहुत हम्म बड़ा शब्द है। इसका हम्म मीनिंग समता भाव। हम्म समता भाव लाना इस संसार में बड़ा मुश्किल है साहब। हाँ मान तो अपमान, प्रेम, धन, दौलत, इज्जत, हम्म ये माने समता को लाने नहीं देते, नहीं संभावे आने नहीं देते साहब। इसमें क्या है खरे साहब हम्म कि ज्ञान का परिणाम समता है। समता आप रखने जाओगे तो रहेगी नहीं, लेकिन आपके पास जैसी ज्ञान की समझ है, वो ज्ञान हम्म की समझ के आधार से समता परिणाम स्वरूप खुली होती है। आपकी हम्म स्थिरता है वो भी परिणाम स्वरूप खुली होती है, रखने से रहती नहीं है। हम्म इसके पीछे आपके ज्ञान की दशा होती है, ज्ञान की समझ होती है, तो ज्ञान की समझ का परिणाम समता है। ज्ञान नहीं नहीं, की अभी क्या परिणाम होता है कि सत्संग हम लोग सुनते हैं, पद सुनते हाँ हैं, पदों का अर्थ मिलता है, पद सुन करके सत्संग सुनने के लिए बड़ा आनंद होता है, बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती नहीं है। मगर हम्म जैसे ही सत्संग खत्म होता है तो बुद्धि हम्म फिर चालू हो जाती है मोह माया के चक्कर में, कि ये भले करूं ना चले। तो फायदा है, वो करूं तो फायदा है। तो हाँ तो ये जो इसमें बुद्धि है, हम्म ये बुद्धि जो माने फायदे वाली इधर उधर जाती है, तो ये क्या हाँ, कुदरती रचना है क्या हमारी? नहीं ये बुद्धि उधर उधर जाती है तो हम्म भी ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म बुद्धि जो है वो पिछला संस्कार का फल है। क्या है? नहीं तो हमारी कुदरती रचना है किसके? जो भटकती है। हाँ, तो वो कुदरती रचना है। हम्म और बुद्धि जो भी संस्कार खुला होता है बुद्धि का, हम्म तो कि वो जो संस्कार है वो हम्म कर्म का फल स्वरूप है। तो बुद्धि जितनी भी उधर उधर जाती है, तो हम्म मैं शुद्धात्मा हूँ, और शुद्धात्मा होकर ये जो भीतर जो बुद्धि का चलता है, मन का चलता है, तो वो हम्म ज्ञेय के रूप में उसको देखने का है। क्या है? हम्म उसको बंद करने का नहीं है खरे साहब। जो आपका मन चलता है, आपकी बुद्धि उधर उधर भटकती है, तो वो उसके स्वभाव में है, वो प्रकृति गुण है, तो वो प्रकृति उसके स्वभाव में है। तो और उस समय पर ये मन को भटकते हुए, मन को विचार करते हुए हम जो देखते हैं, वो हम्म हमारा खुद का स्वभाव है। तो हम्म उसका ज्ञाता दृष्टा रहना, और ज्ञाता दृष्टा हम रहते हैं,
चाहे कितने भी खराब विचार हो, चाहे कितनी भी बुद्धि भटकती हो, तो हम ज्ञान में हैं। नहीं नहीं, हम जो कुदरती रचना हम लेकर के आए हैं मोह हाँ। माया के प्रति, हम्म। मोह माया के प्रति हम इधर उधर भटक गए और कोसों दूर चले आए, बराबर। हाँ। तो उसको हमको क्या समझना चाहिए कि ये ऐसी हमारी कुदरती रचना थी कि जो हमको यहाँ तक खींच लाई। पहला एक हाँ। प्रश्न बनता है। यदि हम वो कुदरती रचना को हम बीच में अटका देते हैं तो वो भोगने को तो हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ, कुदरती रचना जो हो रही है उसको हमें देखना, जानना, समझना है। बराबर, बिल्कुल सही बात है। हम्म तो जो भी कुदरती चुना रूप हमारा मनोवचन काया चलता है, हम्म मन भटकता है, बुद्धि भटकती है, तो वो कुदरती रचना के हिसाब से वो भटक कर खाली हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? खाली हो रहा है। हाँ, जहां जहां उसने इंटरेस्ट लिया है वहां वहां चला जाएगा। नहीं तो नहीं, और हम उसको करने देने का, हाँ, नहीं तो वो वो भले ना। उसको वापस लाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, तो वो भटक कर खाली हो रहा है। क्या हो हम्म रहा है? भटक के उसको, खाली हो रहा है। हाँ, उसको तो वो अटकाने भटक का के खाली करना चाहिए कि उसको रोक देना चाहिए? नहीं नहीं, अपने आप खाली हो रहा है तो होने दो, रोकने का होने नहीं दो, है। रोकने का नहीं ना। रोकने रोकने का नहीं है। हम्म रोकने से फिर वापस आता है। वापस आएगा जिसका जिस नेक्स्ट भाव में। हाँ। तो वो मोक्ष हाँ, ले जाने के लिए अड़ेगा बीच में। अड़ेगा। तो जो भी हमारा संस्कार है, जो भी हमारा व्यवहार है, तो व्यवहार खाली होने दो। व्यवहार खाली। अच्छा या बुरा वो तो हमने डिसाइड किया है, लेकिन भगवान की भाषा में अच्छा या बुरा नहीं होता है, सिर्फ ज्ञेय होता है। क्या होता है? ज्ञेय मतलब जानने की चीज। ज्ञाता दृष्टा पद पे रहो। हाँ, बस हम शुद्धात्मा भाव से जो भी हो रहा है उसको देखने का है और जानने का है, बस। उसको अटकाने का भी नहीं है और उसको दौड़ाने का भी नहीं है। अभी एक साधु संत थे, दिगंबर जैन। हम्म। तो उनसे मेरी फोन पे डिस्कस हुई, और वो हम्म। माने हुए एमपी के, मध्य प्रदेश के वो हैं, जबलपुर के। तो उन्होंने बोला कि आजकल माँ बाप लोग अपने को आराम देने के लिए ना मोबाइल बच्चों को खरीद के दे देते हैं, और बच्चे बराबर। लोग है ना गेम खेलते हैं। तो हम्म। उनसे उनमें हिंसा की भावना जागृत होती है, तो वो भी मोक्ष को उनको नहीं जाने देगी, बराबर। भागीदार बनेंगे। संस्कार, हाँ संस्कार जो है ना, हाँ, खेलों में वो हार जीत होती है और वो नरक में जाएंगे, ऐसा बोलता था वो। वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन उसका डेवलपमेंट भी होता है, सिर्फ नकारात्मक नहीं, हकारात्मक भी है। क्योंकि बुद्धि, बालक क्योंकि जो गेम जितने खेलते गेम हैं। हैं मोबाइल में वो हिंसात्मक खेल हैं, जिससे हाँ, बच्चों में भी माँ बाप की हिंसा के वो भी भागीदार कहलाते हैं। बराबर, वो तो सब व्यवहार की बात है, हम्म लेकिन बच्चे का भीतर का डेवलपमेंट भी ये गेम खेलते खेलते बढ़ता है। बड़े बड़े लोगों को जो गेम समझ में ना आए, वो गेम वो बच्चे लोग खेलते हैं, तो उसका भीतर का डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन उस समय पर जो हिंसा का भाव है, तो हिंसा के भाव के आधार से फिर ऐसे संस्कार कर्म बनेंगे। फायदा भी है और गैर फायदा भी है, दोनों है। नहीं तो उसमें बच्चे भी भागीदार बनेंगे, माने हिंसा के, और माँ बाप भी बनेंगे जिनने खरीद करके मोबाइल दिया। बराबर, वो वो ऐसा व्यवहार कह में रहा तो था। वही होता है कि जिसने दोनों वो साधा, भागीदार बनेंगे अब। दोनों बनेंगे। दोनों का जो भाव है, माँ हम्म बाप का जो भाव है, वो हिंसा के लिए नहीं देते हैं, वो बोले बच्चे खेले इस हिसाब से देते हैं। बोले और दो वो 2 કલાક માટે એને રમવા દો તો મને થોડો આરામ મળે। बराबर, क्योंकि अभी बच्चे की बाहर की कोई गेम या एक्टिविटी नहीं रही है। अभी यही सब घर बैठे बैठे मोबाइल में ही सब एक्टिविटी हो गई है। तो हम्म ये काल के हिसाब से होता है खरे साहब। हम्म। नहीं नहीं, पहले माँ ऐसा बाप वो जो, दिगंबर जैन का मुनि कह रहा था कि ये सब जो लोग हैं ये नरक गति के उसमें जाएंगे।
मैं घबरा गया उसकी शब्दों को सुन करके। मैं बोला भैया ये एक तो नई बात सुनने को मिली मुझे कि मैंने इतना बड़ा आचार्य होने के बाद में इस तरह के शब्द की व्याख्या कर रहा है वो मोबाइल नहीं, वो के खेलों के बारे में। बराबर है, क्योंकि जितना वो खेलता है और उस समय उसके पास, बच्चे के पास कोई ज्ञान नहीं है, मतलब वहां पे वो हिंसात्मक भाव रहता है, उसको मारो, उसको गोली मारो, उसको ये करो वो करो, तो वो भी अंदर हिंसात्मक वातावरण, हिंसात्मक भाव खड़े हो जाते हैं। तो हिंसा की वजह से, जबरदस्त हिंसा का जो भाव रहता है, इसकी वजह से वो जा सकता है। अगर आगे उसको कुछ ज्ञान मिले तो फिर बदल भी जाता है। जैसे बचपन में बच्चे खेलते हैं, लेकिन युवानी आते आते तक ये मान लो कि ये सत्संग में जुड़ गए और सत्संग में सब बात सुनी, तो फिर ऐसा हो जाता है और उसका प्रतिक्रमण कर करके वो खत्म कर देता है। अच्छा, ये जो अभी उसके मन में अभी जो उसके भाव ऐसे। एक और बात पूछनी थी, मन में जो स्पंदन होते हैं और हम लोग बोलते हैं कि शुद्धात्मा का प्रयोग करना चाहिए, शुद्धात्मा को उपयोग में रहना चाहिए, धर्म ध्यान में रहना चाहिए, कौन कौन से ध्यान में, शुक्ल ध्यान में रहना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी रखना चाहिए, तो ये सब क्या हमारे हाथ में है क्या? हमारा ज्ञान क्या कहता है कि नेगेटिव नहीं रखने का है, पॉजिटिव भी नहीं रखने का है। जो है, जो भीतर में माल पड़ा है, भीतर में जो संस्कार पड़ा है, वो खड़ा होगा। तो जो खड़ा होता है उसको देखने का है। बिल्कुल ठीक। क्रमिक मार्ग है, कर्ता भाव वाला मार्ग है, वहां पर नेगेटिव में से पॉजिटिव में आने का है। वो धर्म की जो बात होती है उसमें ये है कि आप दारू छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, कोई व्यसन का त्याग करो, तो वो नेगेटिव को त्याग करा करा कर पॉजिटिव को पकड़ाते हैं। लेकिन ये दादा भगवान का जो विज्ञान है, तो हमारे पास जो विज्ञान दृष्टि है, तो वो अभी कुछ पकड़ने का नहीं है। लेकिन जो पिछले भाव में गलती से पकड़ में आ गया है सब संस्कार, तो अभी वो संस्कार निमित्त के अधीन समय समय पर खुला होता है। तो जो खुला होता है वो संस्कार को देखने का है, ये किसको हो रहा है और मैं कौन हूं। तो हमारा ज्ञान ये कहता है, तो ये सबसे बड़ा उपयोग है, शुद्ध उपयोग है। समझे खरे साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे ये शुद्ध उपयोग में रहने का है। आपको जो व्यापार करना है वो करो, आपको व्यापार नहीं करना है नहीं करो। जो भी आपका व्यवहार है, जो भी आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी है, तो वो आप करने वाले नहीं है। अभी तो आप उसको देखने और जानने वाले हैं। नहीं, अभी ये जो आपने, ये जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य योनि के बाद में आपको सबसे पहले वो वाली योनि मिलती है, आचार्य गति मिलती है, फिर देव गति मिलती है, फिर सिद्ध गति मिलती है, फिर तीर्थंकर गति मिलती है और फिर मोक्ष गति मिलती है। तो ये कौन से उसमें मिलती है साहब? सीक्वेंस किसमें मिलता है? माने आक्रम में, क्रमिक में मिलता है क्या साहब? ना, क्रमिक में भी सीक्वेंस नहीं है। जिसका जैसा भाव है, इस हिसाब से जो वातावरण उसको मिलता है, जैसा भाव उसका खड़ा होता है, इस हिसाब के उसका भाव के आधार से फिर उसकी गति होती है। और ये मुख्य 4 गति है। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति। ये नहीं, अभी ये आपके उसमें लिखा था कि सिद्ध गति, और अभी जैसे अपन करते हैं ना कि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, तो उसमें मंत्र मैंने पढ़े तो ये याद आया मुझे। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि स्टेप वाइज स्टेप मुझे जाने का है, तो ये मैं क्रमिक में जाऊं, और यदि डायरेक्ट जाना है तो मैं मोक्ष में
तो मैं दादा के 5 आज्ञा पालूं। नहीं, क्रमिक में भी स्टेप बाय स्टेप नहीं है और अक्रम में भी स्टेप बाय स्टेप नहीं है। जिसका जितना जैसा भाव, वो भाव के हिसाब से उसको गति मिलती है, उसके हाथ में नहीं होता है। लेकिन जैसे संजोग उसको मिलते हैं उस हिसाब से उसमें वो भाव खड़े होते हैं, तो उस हिसाब से फिर गति का बंधन होता है। तो स्टेप बाय स्टेप क्रमिक में भी नहीं है और अक्रम में भी नहीं है ये गति में जाने के लिए। नहीं, अभी मैंने देखे बौद्ध धर्म में मोक्ष जाने का अलग रीति है, जैन धर्म में मोक्ष जाने की अलग रीति है, हिंदू धर्म में मोक्ष जाने की अलग रीति है, और दादा में मोक्ष जाने की 5 आज्ञा पालो और चले जाओ मोक्ष। बराबर। तो अभी सबने अपने अलग रियल रिलेटिव कुदरती रचना को संभालो और चले जाओ। बराबर। तो ये मैंने सबने अपनी अपनी रीत निकाल दी है मोक्ष जाने की सब, कि हमको जीवन मरण से हमको, माने जन्म मरण से हमको छुटकारा मिल जाए साहब। बराबर। बराबर ना साहब। तो ये मैं ये कभी कभी सोचता था कि दादा ने तो बड़ा सरल बता दिया कि रियल और रिलेटिव और कुदरती रचना को देखो, समझो, ज्ञाता दृष्टा पद में रहो। कुदरती रचना के कोई 40 साल के अंदर गुजर जाता है बेचारा, कोई 80 साल में नहीं गुजरता है, कोई 95 में भी नहीं गुजरता है साहब। तो माने उसकी कुदरती रचना 95 साल की है। बराबर। कोई की 60 साल की है बराबर। और कोई की 40 साल की है। तो क्या वो 40 साल के जैसे उसकी कुदरती रचना खत्म हुई तो उसको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, तुरंत मोक्ष मिल जाता है ऐसा नहीं है। नहीं, उसकी भावना रही, उसने 25 साल में ये ज्ञान लिया। कर्म का जो संस्कार है वो संस्कार के हिसाब से गति होती है। और जो आयुष्य कर्म है हर एक इंसान के अलग अलग है। कोई 60 साल में गुजर जाता है, कोई 80 साल में, कोई 90 साल में गुजर जाता है। तो जो कर्म का जो संस्कार है उसका आयुष्य कर्म है, तो आयुष्य कर्म के हिसाब से उसका संस्कार ठसोठस भरा हुआ होता है। नहीं, अभी जिसका जितना ज्यादा कुदरती रचना का कचरा उसके बराबर है, समझो 5 टन वाला है या कोई भी है, खूब कचरा लेकर के आया तो वो 95 साल तक घसीटेगा। बराबर। 25 साल में उसने ज्ञान लिया दादा का। अब वो दादा का ज्ञान लेने के बाद में वो बेचारा 50 साल में यदि गुजर जाता है उसका, तो उसका तो वो सीधा मोक्ष चला जाएगा साहब। नहीं, ऐसा नहीं है कि सीधा यहाँ से गुजर गया सीधा मोक्ष चला जाएगा, ऐसा नहीं है। 5 आज्ञा पाली, हाँ, तो भी वो एक क्षेत्र में से मोक्ष नहीं जा सकते हैं। आप चाहे कितने भी टॉप मोस्ट ज्ञान में रहते हुए तो भी ये भरत क्षेत्र में से डायरेक्ट मोक्ष में नहीं जा सकते। तो भरत क्षेत्र में से नहीं, नया कानून नहीं है। तो ये ज्ञान आज्ञा का पालन करते करते उस क्षेत्र के लायक कर्म बनते हैं, महाविद्य क्षेत्र के लायक कर्म बनते हैं। तो वो जीव वहां अपने आप खींच जाएगा, वो महाविद्य क्षेत्र चला जाएगा। कुदरत उसको जाने का नहीं है, कुदरती ले जाएगी। फिर वहां से जो थोड़ा कुछ बाकी है तो वो करके वहां से मुक्त हो जाता है, मोक्ष गति में। मोक्ष गति चला है माने महाविद्य क्षेत्र से वो मोक्ष गति जाएगा। हाँ, जा सकता है। माने भरत क्षेत्र एक लास्ट स्टेशन है। हाँ, बोलिए। हाँ, भरत क्षेत्र एक लास्ट स्टेशन है। यदि दादा की 5 आज्ञा जीव पालता है, मनुष्य पालता है, योनि वाला जीव यदि पालता है दादा की 5 आज्ञा, तो वो भरत क्षेत्र से वो मोक्ष गति में महाविद्य क्षेत्र में जाएगा। 5 आज्ञा के कारण जितनी उसकी भीतर की शुद्धि हुई तो उसके हिसाब से फिर ऐसा कर्म बनेगा। क्योंकि जिसको ये कल्याण की भावना है तो उसका बिल्कुल अहिंसक भाव हो गया
और कर्ता भाव से मुक्त हो गया है। लेकिन ये 5 आज्ञा की दृष्टि से कारण, वो भाव के कारण अपने ऐसे कर्म बनेंगे जो चौथे आर्य के लायक महाविद्य क्षेत्र में वो कर्म आपको खींच के ले जाएगा। तो इस तरह से ये कुदरत की गोठवनी है। समझे? नहीं, दूसरा मुझे ये समझ में आया, ये जैन लोग हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, ये लोग भी बोलते हैं कि आप अपने कर्मों को भस्मीभूत करिए, पूरे हाँ। कर्म खत्म करिए और हमारे हिसाब से चलिए। जैन धर्मों के शास्त्र पढ़ने के बाद आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। दूसरा, हिंदू धर्म वाले ये भी कहते हैं कि हमारे नाम लीजिए भगवान का मरते दम तक, तो उस समय भी आप हमारी शरण में आ जाइए तो भी आप चले जाओगे। अब ये कभी कभी है ना, सबने अपने अपने रास्ते बता दिए मोक्ष जाने के। हाँ, तो हर एक धर्म जो है वो मोक्ष गति की ओर ही आपको ले जाता है। तो हर सभी एक धर्म, चाहे वो वेदांत हो, चाहे कोई भी धर्म हो, तो वो आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन मुक्ति के मार्ग पर चढ़ेंगे कब? क्योंकि जब से आपकी भीतर की दृष्टि बदल जाती है कि मैं खरे नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसी आपकी दृष्टि हो जाती है सम्यक, वहां से सभी धर्म एक मार्ग पे आ जाते हैं। समझे? सभी माने महाविद्य क्षेत्र में इकट्ठे होते हैं साहब। हाँ, का अलग क्षेत्र है सब, ये हिंदू धर्म वालों का। हर एक की मान्यता अलग अलग है। अच्छा, मान्यता अलग अलग है, लेकिन मोक्ष में जाने के लिए मैं खुद कौन हूं वो जानो, और ये पूरा जो संसार है वो कुदरती रचना है, वो अपने आप चल रहा है, तो उसका निकाल करके जो पॉजिटिव है नेगेटिव है सबका निकाल करके मुक्त हो जाते हैं। बस ये मार्ग है, और सभी में यही मार्ग है। क्योंकि जो भी कर्म बांध के आया है वो उसका निकाल करना पड़ेगा। वो उसकी कुदरत की रचना है साहब। लिया है तो चुकाना पड़ेगा, और दिया है तो लेना पड़ेगा। तो चलो सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी सिद्धांत यही है। जय बराबर? सच्चिदानंद। अरे साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थोड़ा और मनन करके आएंगे खरे साहब। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, पद आत्मा ना विभाव विकल्पे CD 70 इसमें, हाँ, फर्स्ट पेज का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। कर्ता बनिया माटे भोक्ता, दंडे गुना पैड सर्व आग्रह। ये हाँ आपको मिला, कर्ता बनिया, जो कर्ता बनता तो इसलिए भोक्ता है, ये तो समझ में आता है। बराबर। फिर दूसरा सेंटेंस जो है, दंडे गुना पैड सर्व, हाँ पैड क्या सर्वाग्रह। पैड क्या पैड आप पिंड जो होता है ना वो पैड बोलते हैं। वो कौन सा? गुना पैड। पैड मतलब ये हमारा शरीर है, मन वचन काया, उसको पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंड। हाँ, पिंड। तो पैड और पिंड एक ही है। पैड और हाँ, वो तो यहाँ पे क्या है कि वो प्रास बिठाने के लिए कविराज को जो आता है वो शब्द वो रखते हैं। तो फिर जो पैड सर्वाग्रह क्या बताना चाह रहे हैं वो डंडे? हाँ, तक के जो भी गुनाह किया है वो दंड के रूप में आपको ये मन वचन काया से सभी अंगों से वो भुगतना पड़ेगा। सर्वाग्रह मतलब पैड सर्वाग्रह એટલે કે पूरे शरीर से, मन से जो कर्म किया है तो वो मन को भुगतना है। वाणी से जो कर्म किया है तो वाणी से भुगतना है।
तो सभी जितने भी आपने गुनाह किया है, तो ये मन वचन काया रूपी जो पिंड है, वो पिंड से सभी प्रकार के उसको भुगतना पड़ेगा। मतलब जिससे ग्रहण किया उसको फिर उससे भुगतना पड़ेगा। मन से ग्रहण किया है तो वो मन को वो मन से भुगतना पड़ेगा। अच्छा। और तो जो भी गुनाह किया है उसका दंड मिलेगा। ठीक है। मतलब कि आप कर्ता बने हैं, किसी भी कर्म के कर्ता बनते हैं, तो फिर वो उसको आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। गुनाह का दंड आएगा, गुनाह का दंड आएगा, ये बता रहे हैं ना? हाँ, आएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है सेकंड पेज में फर्स्ट पैराग्राफ में है, दुनिया ने दुखी करनारो भारेलो कंक्रीट बंगार। तो ये कंक्रीट बंगार क्या बता रहे हैं इसके? अरे वो ऊपर की लाइन भी लेनी पड़ेगी। हाँ, ले ली। वो चार की होती है ना। हाँ, ले ली। रागी द्वेषी मूड अहंकार संग कसायोनी लंगार। એટલે जो अहंकार है, वो अहंकार की वजह से राग भी होता है और द्वेष भी होता है। तो राग द्वेष के कारण जो अहंकार है वो मूढ़ हो गया है, उसको अच्छा बुरे का पता नहीं चलता है। संग कसायोनी लंगार, तो सिर्फ अहंकार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ सभी प्रकार के कसाय किसको बोलते हैं? तो क्रोध, मान, माया, लोभ, वो चार को एक ही शब्द में बोलना है तो कसाई बोलते हैं। तो अहंकार के साथ ये कसाई भी है, उसका भी लंगर साथ में है। दुनिया ने दुखी करनारो, दुनिया को जो दुख देता है, जो दुखी करता है, तो ऐसा जो माल भीतर पड़ा हुआ है, तो वो कंक्रीट बंगार, वो दादाजी जो काम करते थे ना, कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उसकी भाषा में ये कंक्रीट बंगार ऐसा लिखा है। तो वो जो भी दूसरे को दुख देने वाला कर्म भीतर में पड़े हुए हैं, वो कंक्रीट जैसा भंगार है। मतलब भंगार इसलिए बोला कि वो बेकार की चीज है, और कंक्रीट क्यों बोला? कंक्रीट अब जो होता है ना, कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। वो समझ आया, लेकिन इधर कंक्रीट क्यों बोला अंदर के माल को जो है? हाँ, तो वो बहुत बहुत सॉलिड होता है। जो हमारे कर्म होते हैं इतने सॉलिड होते हैं कि चाहे आप कितने भी प्रतिक्रमण करो तो भी वो खपता नहीं है। हाँ, उसके कई लेयर होते हैं। अच्छा, बहुत, और कंक्रीट जैसा मजबूत हो जाता है। भारेलो मतलब भारी 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 होता है भारेलो? नहीं, भारेलो अंदर जो भरा हुआ है। भारेलो भरा हुआ है कि भारी में आता है? मुझे ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था। नहीं, भारेलो कंक्रीट बंगार એટલે કે भीतर में जो पड़ा हुआ है, अच्छा, वो बंगार जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंगार है। वो जो भरा हुआ आप जो बता रहे हैं वो भरेलो नहीं होता है? भारेलो मतलब के भीतर में जो ठस के भरा पड़ा हुआ है। हाँ, भारीपन में मेरे को लगता है इसका नहीं, भारीपन में नहीं है, लेकिन जिस भाव से, जिस जोर से आपने भरा हुआ है, मतलब तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, ऐसा कहना चाहिए? भरा हुआ है तो वो भारेलो, मतलब के ठस के भरा हुआ है, वो उतना ही फोर्स में निकलेगा। आप बताए थे ठस के भरा हुआ है। हाँ, ठस के, तो वो भारेलो कंक्रीट बंगार। तो उसमें मतलब जो ये कंक्रीट बंगार जो बताया है वो सब वो जो है हमारा, इसमें कौन, मतलब जो क्रोध मान माया कषाई को ही बोला कंक्रीट बंगार? हाँ, क्रोध मान माया लोभ में सब आ जाता है ना। अच्छा, वो सामान्य क्रोध मान माया लोभ नहीं, लेकिन इतना ठस के भरा हुआ है, सॉलिड। क्रोध तो इतना सॉलिड के किसी भी प्रकार से वो काबू में ना आए, किसी भी प्रकार से उसको समाधान ना हुए कि नहीं उसने ही किया है। इतना भारी क्रोध, इतना भारी मान, सब
जिसकी वजह से उसको समाधान ही ना हुए, उसको ऐसा ही दिखाई दिए कि नहीं यही 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 है, इसकी वजह से है। समझ में। हाँ। ठीक है, ये मेरे को क्लियर हो गया। बाकी मेरे को एक चीज और पूछनी है आपसे कि ये जो है आप फाइल 1 से कैसे बात करते हैं, थोड़ा मुझे आप अपना अनुभव या थोड़ा टिप्स दीजिए जो भी है। हाँ, फाइल 1 से कैसे बात करनी क्योंकि फाइल 1 से बात करने का मतलब क्या है कि भीतर में जो भी विचार आता है, तो देह के विरुद्ध बताता है। मतलब उसकी सेटिंग कैसे करने का है, ये थोड़ा सा। नहीं, वो मैं बताता हूँ ना। हाँ, तो फाइल के साथ बात करने का मतलब क्या है कि हमारे देह के विरुद्ध विचार आते हैं, तो उस समय पर वो जो फाइल खड़ी हुई मन की, जैसे वो मैं फाइल आपको नंबर एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो थोड़ा क्लियर होगा। जैसे आप अभी जो है मतलब आप जो है शुद्धात्मा है और आप जो है आपके फाइल 1 जो है बिहारी आनंदी है, ठीक है। हाँ। अभी अभी जो है क्वेश्चन ये जैसे है कि आप फाइल 1 को बोलते हैं कि चलो सत्संग में जाने का जो, ठीक है। अभी हम्म। फाइल 1 बोलती है कि क्यों जाने का है सत्संग में, ठीक है। हाँ, तो आप क्या आप क्या रिप्लाई करेंगे? तो फिर उसको समझाते हैं कि भाई तेरा ध्येय यही है, और तूने जो ध्येय किया है, जगत कल्याण का ध्येय किया है, तो ध्येय के हिसाब से आप चलो। नहीं, फाइल 1 को क्या लाभ है सत्संग में जाने का? हाँ, तो फाइल 1 सत्संग में जाएगी हाँ, तो उसको भी आनंद आता है और ठंडक आती है। अच्छा, उसको भी आनंद हाँ। आता है, ठंडक। हाँ, कि आप अभी बोलते हो कि नहीं जाना है, मुझे हाँ, जरा सो जाना है, अभी ये हाँ, 3 बजे क्यों है, तो फिर हाँ, उसको कि भाई चलो, आप चलो तो मजा आएगा, आपको भी हाँ, आनंद आएगा। और महात्माओं को मिलते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, तो फिर फाइल नंबर 1 भी खिल जाती है, अच्छा, उसको भी आनंद आता है। तो वो अगर ध्येय के विरुद्ध बतलाती है तो उसको समझाते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा करने से आपका ध्येय भी परिपूर्ण होगा और जगत कल्याण का आपका जो भाव है वो भी परिपूर्ण होगा। तो वे फाइल नंबर 1 के साथ बातचीत करते हैं। जब आप बोलते हैं फाइल 1 टेम्पररी है, ठीक है, और मैं परमानेंट हूँ, ठीक है, बराबर। तो फाइल 1 बोलती नहीं है कि भाई मैं टेम्पररी हूँ तो फिर मेरे को ये सब करने का क्या मतलब है, जो ऐसे ऐसे आपको रिएक्शन नहीं करती है? नहीं 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 नहीं, नहीं। टेम्पररी है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकती है। अभी जो डोरी है, ज्ञान की डोरी अपने हाथ में है, क्या है। इसमें हाँ, तो उसको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने थोड़ा ऐसे बोला अपनी फाइल 1 को कि तुम टेम्पररी हो, लेकिन तुम्हारा जो है आगे जाके तुमका भी जो है रूप बदल जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि तुम्हारा खत्म हो जाएगा अस्तित्व, ठीक है। तो वो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो जिसका बदलाव जो बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अभी पिछले जन्म में कुछ और नाम था, कुछ और था, उसका रूप रंग था जो है। अब नेक्स्ट जन्म में कुछ और होगा, तो वो एक तरह का उसका बदलाव माना जा सकता है। क्या बोलते हैं आप जो? हाँ, तो वो अपने आप ही वो बदलाव आता है। और हाँ, फाइल के पास विजन नहीं है, विजन नहीं है। ध्येय के अनुरूप चलने का विजन नहीं है। उसको तो आनंद चाहिए किसी भी आनंद। प्रकार से, हाँ, तो उसको फिर ध्येय के हिसाब से चलाना। हमारा जो ज्ञान है, शुद्धात्मा है, वो गुरु है, क्या है। गुरु है। तो उसको समझाना पड़ता है कि भाई तू जिस मार्ग पे चल रहा है और तेरे पास तो सही दिशा भी नहीं है, सही गति भी नहीं है, उसको हाँ, सिर्फ आनंद चाहिए। तो हाँ। उसको समझाकर इसमें हम जोड़ते हैं। नहीं, जैसे आप बोलते हैं ना कि अगले, जैसे अभी आपका जो है मतलब अगर आप ये 5 आज्ञा फैलोगे तो आपका व्यवहार भी सुधरेगा, आपको जो है मतलब आनंद भी आएगा। तो ये सब बेनिफिट जो है फाइल 1 को अभी भी है और अगले भाव में भी जो है वो होगा जो है। हाँ, बराबर बराबर। ऐसे बोल सकते हैं ना फाइल 1 से जो बात। हाँ, उसको समझा सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। बोलिए भारती बहन। Can you hear me? यस, वेरी मच। जय सच्चिदानंद। बोलिए। मुझे व्यवस्थित शक्ति का ढकोल ढकल करना, उसमें वो समझ में नहीं आया। I want to understand that. बराबर बराबर। तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन ये पूरी दुनिया चलती है, बराबर। लेकिन हमारी जो बुद्धि है, हमारा पिछला जो ज्ञान है, जो जो चल रहा है, उसमें बुद्धि ऐसा बोलती है कि ऐसे नहीं करने का है, ऐसा करने का है, वैसे करने का है। तो वो उसको उसमें फेरफार करने के लिए, अच्छा दिखाई देवे ऐसा करने के लिए बुद्धि उसमें दखल करती है, उसको रोकती है, उसकी दिशा बदलती है। तो वो जो बुद्धि काम कर रही है, तो वो दखल हुआ, दखा किया। व्यवस्थित शक्ति के अधीन जो हो रहा है, उसमें बुद्धि ने दखा किया, तो फिर दखल हो जाएगी, सब काम बिगड़ जाता है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। हाँ, तो आपको क्या समझना है? डखो दखल नहीं करूं, वही समझना है? हाँ, वो ये समझना है यार यानी जी। हाँ, ऐसा बताया है ना डॉक्टर भारती बहन, इफ आई हैव फ्रेम्ड इट करेक्टली, व्यवस्थित में डखो दखल नहीं करना वो क्या चीज है वो समझाए, बराबर है भारती बहन? या वो कैसा डको दखल नहीं करना, नहीं करना। और कैसा नहीं करना, तो नहीं करना बोलते, मगर वो डको डकल क्या है और कैसा नहीं करना, वो डको डकल दोनों समझ में नहीं आए। हाँ, तो व्यवस्थित के अधीन भारती बहन के जो कर्म है वो आते हैं, तो जो बुद्धि है उसको वो पसंद नहीं पड़ता है कि अभी ये करने का, अभी ये करने का है, अभी वो करने का है। तो जो व्यवस्थित शक्ति के अधीन जो कर्म अभी चल रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें बुद्धि दखल करती है कि ऐसे तो कैसा होगा, मुझे ही समझना है ये व्यवस्थित है, सामने वाले को नहीं समझना है। तो बुद्धि ऐसा बताती है। तो व्यवस्थित शक्ति में ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अकेले क्यों, वो भी महात्मा है, तो उसको भी समझना चाहिए ना। ऐसा बताकर बुद्धि दखा कर रही है, मेरे अकेले। इट्स इंटरफियरिंग, इज इट? हैं? इंटरफियर कर रहा। हाँ, इंटरफियर करना, बुद्धि इंटरफियर करती है। जो भी परिणाम आ रहा है, एक तो वो मानती भी है, ज्ञान के आधार से मानता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरा हिसाब है, वो मानते हैं। लेकिन बुद्धि को वो पसंद नहीं है, बुद्धि वो उसको घुमाना चाहती है, कि उसको बदलना चाहती है। तो उस टाइम पर बुद्धि डखो करती है कि अभी नहीं, अभी इसके बाद जाएंगे, ऐसा करेंगे। तो वो उसको टाल देती है, वो काम को टाल देती है, वो सिचुएशन को टाल देती है। तो वो बुद्धि वहां पर काम करती है। भारती बहन, कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, इजी एग्जाम्पल्स। जैसे आप लोगों की सेवा कर रही है और अफ्रीका में रहकर, लेगोस में रहकर, जो गरीब है, जो बिछड़े हुए हैं, उनकी सेवा कर रही है, बराबर। तो बहुत लोग आपको बताते भी है कि इसके पीछे से क्या टाइम बिगाड़ती हो, लेकिन आपका जो सेवा का भाव है, वो भाव के हिसाब से अभी आपको ये क्षेत्र मिले हैं, ऐसे आदमी मिले हैं। तो वो
वो आपका व्यवस्थित है, बराबर। तो बराबर। लेकिन बाहर से जो डखोडखल होती है, जो बुद्धि वाले लोग हैं वो समझाते हैं कि भाई आप इस लोगों के पीछे क्यों पड़ी हो, कोई अच्छी हॉस्पिटल खोल दो, अच्छा करो, सिटी में करो, वो सब बताएंगे वो उसका ज्ञान। तो फिर आपकी बुद्धि है वो डखोडखल शुरू कर देगी कि क्या करूं, ये करूं, वो करूं। तो इस तरह से बुद्धि इंटरफिरेंस कर रही है। ओके, बात समझ में आई? समझ में आया। हाँ वो व्यवस्थित के अधीन ही चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं हाँ अच्छा जॉब करो, पैसा कमाओ, यू मे नीड हाँ, चिल्ड्रन के तो फीस के लिए ये सब पैसा चाहिए होगा। बराबर बराबर। पहले समझाते थे लोग, मगर नहीं माने। नहीं माने। और आपका सेवा का भाव जो है वो आपका कर्म का संस्कार है, वो आपका व्यवस्थित है। क्योंकि कर्म का संस्कार जो आप लेके आई है वो आपका व्यवस्थित है। तो जैसा संस्कार है उस हिसाब से आपको काम करने में ही आनंद आएगा। अच्छा। हाँ, जिसको कोई देखभाल नहीं करता है, जिसको कोई गिनता नहीं है, उसकी आप अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करती हो, अच्छी तरह से उसकी देखभाल करती हो, तो उसके चेहरे पर भी जो आनंद होता है, उसको जो संतोष होता है, वो देखकर आपको भी बहुत आनंद होता है। शहर वाला आदमी तो किसी भी प्रकार से अपना कर लेगा, लेकिन जो दूर से दूर है और गरीब है, जिसके सामने कोई देखता भी नहीं है, तो उनकी सेवा करने में आपको बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि वो आपके संस्कार का फल है। लेकिन उसमें बुद्धि जब मिल जाती है, कोई किसी से सुना, तो फिर बुद्धि और किसी की बुद्धि के द्वारा वो आपको भी भ्रमित करता है, तो आपकी बुद्धि भी भ्रमित होती है। कभी मैंने ऐसा क्यों किया, ये करने का है, ऐसी जरूरत है, तो मैंने ऐसा किया होता तो अच्छा। तो ये डखोडखल हो जाता है। और एक भी मेरे नेचर में था। हाँ अभी कोई फीस या थोड़ा इवन देन रिडक्शन, रिड्यूस प्राइस भी कुछ किसी को अपन हॉस्पिटल में कुछ बोलते, वो लोग खुशी से दिए तो ठीक है, मगर ग्रम्बल करते नहीं है, ये ऐसा वैसा बोल के कोई नहीं वो देते। पैसा देने आए तो मुझे कभी भी पसंद नहीं आता था वो। बराबर वो भी मेरे नेचर में है, कोई हैप्पीनेस से दिए तो लेना, बराबर। दिए तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेना बोल के ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ कोई अभी रोते रहते मेरे पास ये नहीं है, ये है वो है, वैसा कोई भी देने के लिए, वो नर्सेस को देने के लिए आए तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई डोंट फील बराबर हैप्पी। वो बराबर भी बराबर। मैं वैसा मैं भर के आई माल, ऐसा है क्या? वो भी मेरा व्यवस्थित है, नेचर हाँ, है। जो आपके संस्कार है वो संस्कार अपने भीतर से तय हो जाता है कि कोई राजी खुशी से फीस दे तो ही मुझे लेने की है। लेकिन कोई बोले कि मेरे पास नहीं है और रोता है, ऐसा वैसा करता है, तो आप उसके पास से जबरदस्ती से नहीं लेती है। वो देता है तो लेती है। लेकिन क्या है कि फिर उसका दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है। करेक्ट है, हाँ, दुरुपयोग दुरुपयोग शुरू हो जाता है। तो फिर वो हमको जागरूक होना पड़ता है कि हकीकत में उसके पास नहीं है, कि ये बनावट कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। तो दो चार आदमी को पूछना पड़ता है, फिर उसके जो रिश्तेदार है, अगल बगल वाले को पूछना पड़ता है। तो चीटिंग करके चला जाता है तो फिर आपको दुख होता है, और सेवा तो आपको करना ही है,
और सेवा आप कर ही रही है, लेकिन ये मनुष्य की जो बुद्धि होती है ना, दुर्बुद्धि, तो चीटिंग भी होता जाता है, एडवांटेज लेने को देखते। हाँ, तो फिर उससे आपको दुख होता है, लेकिन आपके संस्कार नहीं है। होता, मगर दुख नहीं होता, मगर मैं हॉस्पिटल मेंटेनेंस के लिए भी नहीं रहता। हाँ, मेंटेनेंस के लिए नहीं रहता है, वगैरह नहीं रहता है, तो फिर लोग भी आपको बताते हैं ना कि भाई ऐसा क्या, कब तक चलेगा, ऐसा कहाँ तक चलेगा। तो फिर बुद्धि आती है उसमें, कभी अब हमें थोड़ा कुछ लेना चाहिए, थोड़ा इंक्वायरी करनी चाहिए, करना है। तो ये व्यवस्थित में डखोडखल है, बुद्धि जो आती है उसमें बढ़ती है, वो डखोडखल है, क्योंकि आपका जो हिसाब है, व्यवस्थित का हिसाब, उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन बुद्धि की डखोडखल की वजह से आपको डिस्टरबेंस होगा। ये इसका एसेंस ऐसा है कि जो आने वाला है वो आएगा, हाँ, जो नहीं आने वाला है वो आएगा नहीं, उसके लिए अब वो डकोडकल करने का कोई जरूरत नहीं, दिए तो दिए, लेकिन नहीं तो नहीं। बुद्धि करती है, बुद्धि को समाधान नहीं होता है तो बुद्धि करती है, लेकिन वो बुद्धि को हम गणकारते नहीं है, उसकी सुनते नहीं है, तो वो बुद्धि जब भी भीतर डकोडकल करती है तो उसको ज्ञेय स्वरूप से देखना, वो हमारा अदिठ तप है। क्या है? ज्ञेय स्वरूप से जस्ट टू नो ज्ञेय व्हाट मतलब के बुद्धि जो बताती है, तो वो जानने की चीज है। आत्मा जो है वो ज्ञाता दृष्टा है ने, तो बुद्धि जो भी बताती है, अच्छा बुरा जो बताती है, तो वो ज्ञेय है, मतलब के जानने की चीज है को हमारी बुद्धि क्या क्या बता रही है। मन भी सोचेगा, तो वो ज्ञेय स्वरूप में हम देखते हैं तो हमारी बहुत ही प्रगति होती है। means just to know what the buddhi is showing. हाँ, तो बुद्धि का स्वभाव ही डकोडकल करना है, वो प्रॉफिट बताएगी और लॉस बताएगी, अच्छा बताएगी, बुरा बताएगी, ज्यादातर वो प्रॉफिट और लॉस बताती है। क्या बताती है? प्रॉफिट और लॉस बताती है। तो वो प्रॉफिट लॉस बताती है, इसलिए वो इमोशनल करती है, भीतर से हमको इमोशनल करती है, फायदा गैर फायदा बताती रहती है ना। हाँ, तो इसकी वजह से हम इमोशनल हो जाते हैं। तो ये बुद्धि का फंक्शन ये है, आदमी को इमोशनल करना, फायदा गैर फायदा दिखाकर उसको इमोशनल करना, वो बुद्धि का फंक्शन है। इमोशनल करना बोले तो इधर वो फायदा गैर फायदा बताती, इसलिए भीतर से इमोशनल हो जाते हैं ना। ओके, इमोशनल मीन्स डिस्टर्ब हो जाना। हाँ, अंदर से भीतर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर हम भी गणतरी करने लगते हैं, कैलकुलेशन करने लगते हैं बुद्धि के आधार से, तो वो आपको इमोशनल करती है भीतर से। बिहारी भाई, जय सच्चिदानंद, मैं दोबारा फिर पूछूंगी, और एक प्रश्न है बाद में। हाँ, बोलिए। अभी नहीं, 5 मिनट के बाद। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेश भाई, जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी, जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। मैं તમને એક વોટ્સઅપ કર્યો દીપક આનંદ जी, જરા જોઈ લેજો। એમાં લખ્યું છે, દયા ખોટી નથી પણ એ પદ્ધતિ સરની હોવી ઘટે, આપણાથી કુદરતમાં દખલ ના થાય। આ જીવતા માણસો બધા છે, તે જીવતા માણસોની દુનિયામાં આપણે એવા જીવતા માણસ સ્વરૂપે રહીએ તો બહુ સારું થઈ ગયું। એ મોટામાં મોટો
દયાવાન ધર્મ છે, એટલે મને આ ખબર નથી પડતી આમાં શું કહેવા માંગે છે, સમજાવશો જરા? દીપકને જે મૂકો છે વાક્ય? हाँ हाँ હા, બસો 19 દયા ખોટી નથી, પણ એ પદ્ધતિસરની હોવી ઘટે. हिंदी में बताना। हाँ हाँ हाँ, આપણાથી કુદરતમાં દખલ ના થાય. पहले ये लेते हैं, इतना एक सेंटेंस लेते हैं जी कि दया किसी भी स्वरूप में गलत नहीं है, लेकिन दया पद्धति सर की होनी चाहिए। मतलब कि हमारे सामने जो भी गरीब दिखाई देते हैं, किसी का अंग टूटा हुआ है, कोई देख नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है, बहुत बहुत दुखी दिखाई देता है जी, तो हमको उसके ऊपर बहुत दया आ जाती है। बराबर बराबर। तो ये सब आपको देखने को मिलता है, तो वो भी एक कुदरती रचना है। क्या है? कुदरती रचना। हाँ, जो जो व्यक्ति ने जो भी गुनाह किया है, जितना गुनाह किया है, इस हिसाब से उसकी स्थिति है। बराबर। लेकिन हम ज्यादा दया करके, उसके ऊपर ज्यादा दया करके उसको ये करने का, वो करने का, वो सब रहता है ना। हाँ, तो वो कुदरत के में दखल हो ही गया, ऐसा बोलते हैं दादाजी। बराबर। क्योंकि वो उसके कर्म भुगत रहे हैं, कुदरती कर्म से। बराबर। हाँ, इसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि अपने को सामने से जाने की जरूरत नहीं, अगर वो हमारे पास कोई हेल्प मांगते हैं तो हमें देना चाहिए, ऐसा इसका मतलब? पद्धति सर की होनी चाहिए। मतलब क्या है? हाँ, मान लो कि ठंड की सीजन है, बराबर, और सब दाबला बांट रहे हैं, तो नया लाके आप बांटेंगे? कंबल कंबल। हाँ, कंबल। हाँ, राइट। तो नया लाके आप बांटेंगे तो वो तुरंत बेच देंगे। बराबर। तो दादाजी क्या बताते थे कि वो आपको गुजरी में से वो फटा हुआ थोड़ा ठिंगला बिंगला लगाया हुआ है, ऐसा कंबल लाके उसको देने का। बराबर। तो वो यूज करेगा और कोई व्यापारी उसको खरीदेगा भी नहीं। बराबर। तो दया आती है तो इस तरह से वो ठंडी उसको न लगे, इस तरह से ऐसे कंबल लाके देने का है। बराबर। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, नया नया देते तो 2 दिन के बाद उसके पास होता ही नहीं है, फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है। बराबर। तो ये सब कुदरती जो हो रहा है उसमें दखल है। हकीकत में आप मदद करना चाहते हो तो ऐसी इस तरह से करो। तो इसमें ये बुद्धि का दखल नहीं हुआ, फिर कहा जाएगा कि भी फटा हुआ देके या ठिंगड़ा लगा के देने का? वो अगर नहीं देते हैं तो 2 दिन के बाद आपके पास वो उसको पास कंबल मिलेगा ही नहीं। बराबर। तुरंत दे देता है, कोई व्यक्ति को बेच देगा या व्यापारी को बेच देगा। बराबर। पद्धति सर की दया, दादा क्या बोलते हैं, पद्धति सर की दया मतलब कि उसके हिसाब से उसको वो चीज लाके दो, और अपना इंटेंशन भी पूरा हो कि भाई वही यूज करे वो। हाँ, वही यूज करे। समझ गया। लेकिन आप महंगा से महंगा अच्छा वाला देना है तो फिर वो नया नया, तो पद्धति सर की उसके हिसाब से उसको वो चीज दो, और आपका जो भाव है कि वो उपयोग करे। तो इस हिसाब से दादाजी बोलते हैं कि આપણાથી કુદરતમાં દખલ ના થાય। આ જીવતા માણસો છે બધા, એટલે આ બધા જીવતા માણસો છે, इसलिए क्या कहना चाहते हैं कि उनकी भी बुद्धि सब चलती रहती है। बराबर। ये जीवता माणसोनी दुनियाમાં આપણે એવા જીવતા માણસ સ્વરૂપે રહીએ તો બહુ થઈ ગયું। हिंदी में नॉर्मल।
हाँ, तो के नॉर्मल रूप से रहने का, नॉर्मल रूप से उसको मदद करने की है, लेकिन नॉर्मल रूप से है। तो हम ऐसे बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है कि चलो मेरे पास पैसे है तो मैं उसको सब ऐसे कर डालूं, वैसा कर डालूं। ऐसा नहीं, वो भी जिंदे इंसान है, तो हम भी वो इंसान की तरह रहना चाहिए। बराबर। तो उसके हिसाब से उसके प्रति आप उसको मदद करते हैं, दया रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा दयावान धर्म है। बराबर। इसलिए दादाजी बता के दया खोटी નથી, પણ એ પદ્ધતિસરની હોવી જોઈએ। પદ્ધતિસરની એટલે बहुत बड़ा है। ओके, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बिहारियान जी, हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाएं। परेश जी, आप फॉलो करिएगा। जी वो सर। वो भारती बहन 5 मिनट के बाद पूछना चाहती थी, पूछ लो एक बार भारती बहन को। हाँ, वो बोल के गई ना कि मैं 5 मिनट के बाद आती हूँ, मुझे पूछना। भारती बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद बिहारियन। हाँ, जय सच्चिदानंद। टेक मच टाइम। अब तो मैं एनुगु में हूँ, इधर तो कंप्लीट चैरिटी है, किसी को पूछने का लेने का ये सब झंझट नहीं है। बराबर, ऐसा है। वो सब नहीं है। अभी टाइम हो गया। अभी आप इंडिया में हो? नहीं, एनुगु, लागोस में, नाइजीरिया में और एक स्टेट एनुगु। ओह, इलुगु। ओके ओके इधर तो कंप्लीट चैरिटी है। ओके। किसी को कुछ देने का नहीं है, सब फ्री है। हम लोगों ने तो आपके साथ थोड़ा 1-2 बार आके आपकी चैरिटी भी देखी हुई है, उसका अनुभव भी हमने किया है। मैं और भरत भाई आपके साथ आए हुए हैं 1-2 बार, और आपकी सब चैरिटी, आपका कार्य सब देखा हुआ है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाएं। डॉक्टर भारती बहन फॉलो करिएगा। ओके, जय। वितरागाय नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो हरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोई सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्वपावपणासनो। सव्वपावपनासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानां च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का सत्संग इस तरह से है। 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, और रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। पधारिएगा जरूर से। जय